वेलकम बैक। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान टीम के मिशन जनूबी अफ्रीका पर। शेरशाह का किरदार कैसा देख रहे हैं आप? अब तक का उनका रोल जब से वो आए हैं, अभी तो एक हफ्ता ही हुआ आई थिंक, तो इसमें मीटिंग्स कुछ बुलाई गई, फिर उन मीटिंग्स को मुलतवी किया गया और ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, पहले तो ये जो पोस्ट चाहे पहले ग्रेग बार्कले के पास थी, अब जय शाह के पास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी कुछ चेंज नहीं कर सकता। ग्रेग बार्कले थोड़ी ये कह देते कि इंडिया मना कर रहा है तो ना आने दें, और जय शाह कहता नहीं अब मैं आ गया हूं तो अब ऐसा नहीं होगा। ये तो सारे आपके फैसले बड़े सोच समझ के करने वाले होते हैं। जय शाह मेरी नजर में इंडियन क्रिकेट के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पोस्ट मिली तो उनके फादर की वजह से ना। अमित शाह आप जानते हैं कितने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है, बीजेपी में उनका कितना बड़ा नाम है, तो उसकी वजह से उनके बेटे को 36 साल की उम्र में सबसे कम उम्र आईसीसी चेयरमैन बनने का एजाज हासिल हुआ है। तो वो तो वहां तो थोड़ा बहुत नेपोटिज्म आपको नजर आता ही है। अदरवाइज अभी मेरे हिसाब से उनको ये सोचना चाहिए कि अब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है, अब वो आईसीसी के चेयरमैन है। तो सिर्फ इंडिया का ना सोचें, सबका सोचें। सबका सोचें। चैंपियंस ट्रॉफी पर हमने बात किया नजीब, हम कुछ बात करेंगे मिशन जनूबी अफ्रीका पर। और पहला मैच, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। बाबर आजम भी पहले मैच में फ्लॉप हुए। मोहम्मद रिजवान की बैटिंग को लेकर गो कि उन्होंने रन ज़्यादा किए, लेकिन बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं उनकी बैटिंग पर, उनकी बैटिंग स्टाइल पर, जिस तरह से वो खेलते हैं T20 फॉर्मेट को लेकर। ऐसा ही है कि बाज लोग कह रहे हैं कि बाबर और मोहम्मद रिजवान की अपनी जगह नहीं इस फॉर्मेट में बन रही। देखिए, मोहम्मद रिजवान के लिए ना मैं एक बड़ा छोटी सी एग्जांपल है, होपफुली आपके पास वक्त हो तो मैं आपको समझा। देखिए, कभी आपने मेंढक को देखा है? मेंढक जिस पानी के अंदर जाता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वैसे मेंटेन कर लेता है। अगर आप मेंढक को चूल्हे में डाल देंगे ना तो वो उस गर्म पानी के हिसाब से अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करता रहता है। एक पॉइंट आता है जब उसको लगता है कि ये पानी तो मुझे जला देगा, अब मैं छलांग लगा लेता हूँ। उस टाइम ना एनर्जी रहती है ना हिम्मत रहती है, और वो वहीं उस पानी में ही फंस जाता है। सही है, यही प्रॉब्लम है मोहम्मद रिजवान की। वो अपने साथ इतना स्लो कर देते हैं गेम को कि जब चार्ज करने की बारी आती है ना तो वो चार्ज नहीं कर पाते। तो ये आप समझ गए कि एग्जाम्पल मैंने इस हिसाब से दी है कि इतना स्लो जब आप T20 क्रिकेट में खेलेंगे आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आप कोई पावर, आप जॉश बटलर तो है नहीं, आप गेल तो है नहीं, आप बेन स्टोक्स तो है नहीं, आप है रिजवान। आपकी एक लिमिटेड स्किल सेट है, उस हिसाब से आपको खेलना है। अगर आप इतना डॉट बॉल्स खेलेंगे, पावर प्ले का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद आपकी टीम को प्रॉब्लम होगी। दूसरा, मुझे नहीं समझ में आता, मैं बजाते खुद आकिब जावेद का बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब तक वो इस पोजीशन पे नहीं आए थे, वो बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी के खिलाफ थे। उनके आते ही ये जोड़ी कैसे दोबारा आ गई? T20 क्रिकेट में बाबर और रिजवान का साथ जाना पाकिस्तान को कभी कुछ हासिल नहीं होगा। आपने देखा जब साइम अयूब आए, उन्होंने कितने अच्छी तरीके से वो रन रेट को मेंटेन किया, बल्कि बेहतर किया। जो नीचे से खराब हुआ था उसको तेज खेल के उन्होंने चेंज किया। बट प्रॉब्लम यहाँ यही आ जाती है कि जो सामने वाला प्लेयर है उसके ऊपर प्रेशर आता है जब आप खुद इतना स्लो खेलते हैं। तो पाकिस्तान को कुछ खास, और मजे की बात यह है कि सामने साउथ अफ्रीका आपसे बुरी क्रिकेट खेल रही है। उसने इतने एक्स्ट्रास दिए हैं, वहां तो एक मिलर के अलावा तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं खेला ना। जॉर्ज लिंडे तो आपकी गलती की वजह से इतने रन किए। रिजवान की कप्तानी में भी फ्लॉज थे। आपने सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर दिया, उनको इतने छक्के पड़ गए। आपको सोचना चाहिए था कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर यहाँ 160 165 के अंदर इनको आउट करता तो बहुत आराम से जीतता। आपने रन ज्यादा करवा दिए और ऊपर से फिर आप स्लो खेले। टीम बुरी नहीं है, टीम आपकी यंग और सीनियर का एक मिक्सचर है। अब आपको देखना है कि बाबर आजम की क्या T20 में जगह बनती है या नहीं बनती, ठीक है? और साथ में आपने थोड़ी बहुत ट्यूनिंग आप करेंगे, आपकी टीम अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बाबर आजम के हवाले से कुछ आवाजें उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि शायद ये उनका आखिरी चांस हो और इसके बाद वो आइंदा T20 फॉर्मेट में कहीं नजर ना आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से। ऐसा होने जा रहा है अगर फ्लॉप हो गए तो? देखिए, अभी T20 में ना आगे कुछ है नहीं, ये एक अच्छी बात है कि अभी T20 में टाइम है। आपने अभी असली फोकस आपका वनडे पे इसलिए क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी वनडे में है। सही है। तो T20 के लिए आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जैसे बाकी दुनिया की टीमें कर रही हैं। इंडिया तो अपनी यंग टीम को खिला रही है। अभी यही साउथ अफ्रीका की पूरी मेन टीम थी। ये याद रहे कि इस वक्त हम जिस साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं ना,
उसमें इनके मेन खिलाड़ी नहीं है, इनके मुस्तकिल कप्तान एड्रियन मार्क्रम नहीं है, रबाडा नहीं है, मार्को येंसन नहीं है, तो वो इनके तो 4-5 बड़े खिलाड़ी मिसिंग है। इनकी फुल स्ट्रेंथ खेल रही थी हिंदुस्तान के खिलाफ और वहां उनके नए लड़कों ने परफॉर्म किया, संजू सैमसन ने, तिलक वर्मा ने, इन्होंने रन्स किए। तो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये मिल रहा है। तो अगर उमैर बिन यूसुफ को शामिल किया जाता है तो उनसे क्या ओपन करवाना चाहिए साइम अयूब के साथ? देखिए अभी तो पाकिस्तान क्योंकि पहला मैच हार गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई रिस्क लिया जाएगा। मेरे हिसाब से ओपनिंग जोड़ी आपकी रिजवान और साइम अयूब होनी चाहिए। 1 डाउन पे आए बाबर आजम। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपने अपने गेम चेंजर को तो आप छोड़कर ही आ गए। आपको फखर जमान यहाँ होते तो आपके पास और ऑप्शन बनते ना, अब आपके पास ऑप्शन कोई खास है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद। बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और साथ में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान इस वक्त T20 सीरीज़ जारी है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस पर बात की है, प्लेइंग 11 पर कुछ बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।